नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में आज यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित हम 21वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप यूपी होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल सीरीज़ का लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। होमगार्ड भर्ती का 21वां प्रैक्टिस है, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, होमगार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पुलिस बल को सहयोग देना। ऑप्शन बी, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। ऑप्शन सी, आपदा के समय सेवा देना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। होमगार्ड की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो पुलिस बल को सहायता देना भी था और आंतरिक सुरक्षा भी बनाए रखना और आपदा के समय सेवा देना भी था। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, होमगार्ड संगठन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? ऑप्शन ए, पुलिस अधिनियम 1861। ऑप्शन बी, होमगार्ड अधिनियम 1947। ऑप्शन सी, रक्षा अधिनियम 1950। ऑप्शन डी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 1905। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, होमगार्ड अधिनियम 1947। होमगार्ड संगठन की स्थापना जो हुई थी वो होमगार्ड अधिनियम 1947 के अधीन ही हुई थी। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव के आकार को इंगित करता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, लगभग 0.1 यूएम। ऑप्शन बी, लगभग 30 यूएम। ऑप्शन सी, लगभग 20 यूएम। ऑप्शन डी, लगभग 10 यूएम। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 0.1 यूएम। तो जो पीपीएल के आकार होते हैं उसका आकार लगभग 0.1 यूएम होता है। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आर्जिनिन। ऑप्शन बी, लाइसिन। ऑप्शन सी, हिस्टिडीन। ऑप्शन डी, टायरोसिन। तो जो अमीनो अम्ल है वो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, लाइसिन। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइसिन जो है वो अमीनो एसिड है जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के लिए दक्षिण पथेश्वर दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? जो पुलकेशिन द्वितीय जो था दक्षिण भारत का शासक, तो उसने किस शासक को हराकर दक्षिण पथ का स्वामी दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो किसके शासक को हराकर उन्होंने ये उपाधि ली थी? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, रुद्रसेन द्वितीय। ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन सी, ध्रुवसेन द्वितीय। ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। तो पुलकेशिन द्वितीय को जो हराया था वो हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर ये उपाधि धारण की दक्षिणापथ की, क्योंकि जो दक्षिण तक जो राज्य जीता था वो हर्षवर्धन ने ही जीता था और दक्षिण भारत को वो जीत नहीं पाया था और पुलकेशिन द्वितीय ने ही उसको दक्षिण की सीमा पर उसको हरा दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर ही दक्षिण पथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शासक के दौरान
चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो ये भी याद रखना है कि इसमें ये पूछा गया है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो हमारा बौद्ध धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो गया था। तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। तो हीनयान और महायान में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजित हो गया था। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो किस शासक के शासनकाल में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन हैं पार्थियन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। तो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कुषाण के शासनकाल में हुई थी। और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कुषाण के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इथोपिया का पठार, ऑप्शन बी दक्कन लावा का पठार, ऑप्शन सी अफ्रीकी पठार, ऑप्शन डी कटंगा का पठार। तो जो काली मृदा से समृद्ध होते हैं और खेती के लिए जो काली मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें पानी के अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जो काली मिट्टी में जब पानी की अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है तो उसमें जो पानी वाली फसलें होती हैं जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, इनके लिए काली मृदा समृद्ध मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो जो काली मृदा का सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो दक्कन के लावा पठार में पाई जाती है क्योंकि जो दक्कन का लावा पठार होता है उसे ही काली मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी तेंदू, ऑप्शन सी पान, ऑप्शन डी नीम। तो जो बीड़ी बनाई जाती है वो चंपा के पत्तों से तो नहीं बनाई जाती क्योंकि वो तो फूल होता है, और पान जो है वो खाया जाता है, उससे भी नहीं बनता है, और नीम तो बनता ही नहीं है। इसका जो बीड़ी जो बनती है वो तेंदू के पत्ते से बनती है। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यार्थी अपने स्कूल में असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है। इसमें आपको ये नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है और इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य वो किस मौलिक कर्तव्य को वो अपना रहा है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी छात्रों में उत्कृष्टता की दिशा में सतत प्रयास करना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण की भावना विकसित करना। तो इसमें ये है कि असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर वो खाद बना रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन करना। ये वाला मौलिक कर्तव्य वो अपना रहा है, निभा रहा है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 11, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 12, ऑप्शन डी भाग 4। तो जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 15 है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 15 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चरघांतकीय वृद्धि दर क्या थी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.10%, ऑप्शन बी 4.34%, ऑप्शन सी 1.64%,
ऑप्शन डी 3.54%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1.64%। जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो चरघांतकीय वृद्धि दर जो थी वो 1.64% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन सी पश्चिमी राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ाना। तो जो द्वितीय हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो था कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। जो कृषि को है वो हर तरीके से विकसित विकास किया जा सके, उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और उसमें नए नए उपकरणों का प्रयोग, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जा सके, इस पर इसका मुख्य उद्देश्य था। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि में समग्र विकास एवं पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये था हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।